दिल्ली के महज 4 किलोमीटर दूर पर हमारे अश्विनी वैष्णव सोए रह गए और हमारी जनता भगदड़ में मरती रह गई और चिल्लाते। तो मालूम था कि हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं और हमारा घर में एक ही कमरा है, तो 500 लोगों की दावत देने की क्या जरूरत है। फरवरी को जिस तरह से दिल्ली में भगदड़ के दौरान 15-16 लोगों की जान गई, उसके विरोध में आज हीरालाल के चौक में राष्ट्रीय युवा जनता दल के जो कार्यकर्ता है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनका क्या कहना है। सरकार बोलती है, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया है और मेक इन इंडिया है। यही डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया है, जहां हमारे लोग रेलवे हादसे में भीड़ हो रही है रेलवे में, उसकी कोई सुरक्षा नहीं है, कोई उपाय नहीं है कि क्या करें। हम सबको बुलाया जा रहा है, लोग जाए कैसे। ये एक हादसा नहीं, कईयों हादसा हुआ है, जो कि कुंभ के नाम पे हादसा किया जा रहा है और रेल मंत्री कान में रुई डाल के, कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। इसलिए हम लोग आज सड़क पे आना पड़ा और हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसे रेल मंत्री जो है इस्तीफा दे, ताकि हमारे देश की जनता का जो जान है सुरक्षित रहे। इसके लिए हम लोग रोड पे हैं और मेक इन इंडिया के नाम पर उसको पीछे करती है, हमारे इंडिया को पीछे खेल के करती है और हमारा इंडिया पीछे जाती है। चिंता से क्या होगा, इनकी जान चलेगी, लौट आएगी क्या। आपको पहले चिंता करना चाहिए था, हमको कुछ व्यवस्था करना चाहिए था। लगातार ट्रेन को आप कैंसिल करके जा रहे थे। हम जान रहे हैं कि कुंभ के लिए आप भी जा रहे हैं, कुंभ के लिए ट्रेन चल रही है, क्या जरूरत थी कैंसिल करने की। उसके लिए आपको व्यवस्था करनी थी, कोई व्यवस्था नहीं हुआ। मात्र एक ट्रेन हुआ जिसके चलते हादसा हुआ, जिसमें सरासर रेलवे की गलती है और केंद्र उसमें हम रेल मंत्री की गलती है और रेल मंत्री उस पर कोई, रेलवे विभाग कोई उस पर अपने जवाबदेही नहीं लिया और उस पर कोई उपाय नहीं किया। हमें अभी वैष्णो जी का पुतला फूके हैं और उनसे इस्तीफा मांगे, आप इस्तीफा दीजिए। क्या कहेंगे आज? देखिए, कहने लायक तो सरकार ने कुछ छोड़ा नहीं, तो कह तो सकते नहीं है, गुजारिश कर सकते हैं कि माननीय मोदी जी और कितनी लाशें, आखिरकार ये केंद्र सरकार और कितनी लाशें चाहती है। आखिरकार ये चप्पल वाले को हवाई जहाज में बिठाने वाली सरकार क्यों रेलवे में बैठने के लायक भी नहीं छोड़ रही है। आपने पिछले दिनों भी देखा होगा कि कैसे खिड़की तोड़ करके लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या वो जनता पागल थी क्या जो कि खिड़की तोड़ रही है? क्या उसको गेट नहीं दिख रहा था? क्या गेट दिख रहा था, लेकिन मेरे हुजूर आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो 100 करोड़ लोगों को वहां बुलाने का कुंभ में व्यवस्था का दावा करते हैं और 20 करोड़ लोग को भी कुंभ में लाने के लिए व्यवस्था नहीं रह जाती है। आपने कुंभ में बलिदान लिया, आपने लगातार रेलवे में बलिदान ले रहे हमारे लोगों को। सवाल यही है कि आखिर और कितनी मौतें। दिल्ली के महज 4 किलोमीटर दूर पर हमारे अश्विनी वैष्णव सोए रह गए और हमारी जनता भगदड़ में मरती रह गई और चिल्लाते रह गई। और सोचिए कि क्या वो मंजर होगा जब हमारी देश की जनता जो कि घुटन से मर रही थी, तब वो क्या मंजर होगा। एक तरफ जनता घुटन से मर रही है, दूसरी तरफ अपनी आलीशान मकान में अश्विनी वैष्णव सो रहे हैं। तो माननीय मोदी जी, अगर थोड़ा सा भी शर्म है तो कृपया करके देश के बारे में सोचिए, एक बार देश की जनता के बारे में सोचिए। रेलवे का जिस तरह से घटना हो रहा है और भी कई ऐसे मुद्दे हैं, आप समझिए ना, आपके पास हम अपने घर में कब बुलाएंगे लोगों को? अगर हम 5 लोग का खाना बनाएंगे तो 5 ही लोग को ना बुलाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि 5 लोग का खाना बनाए और पूरा गांव को न्योत दिए। तो माननीय मुख्यमंत्री के पास कोई व्यवस्था नहीं था। मैं पूछता हूँ, जो 700 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए थे, आखिरकार वो पैसा क्या योगी जी के घर में चला गया या मोदी जी के घर में चला गया? क्योंकि वो व्यवस्था 700 करोड़ वाली तो नहीं है। जिस प्रकार से कुंभ में भगदड़ हुआ और डेटा छुपाया गया, वहां करीब 1000 लोग से ज्यादा मरे हुए हैं, लेकिन उनकी डेटा को छुपाया गया। दिल्ली में जिस प्रकार से 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली ट्रेन को 13-14 नंबर पर भेज दिया गया, वो दर्शाता है कि केंद्र सरकार कितनी विफल है और केंद्र सरकार जनता के बारे में कितना सोचती है। एक संजोग माना जा रहा था, लेकिन वो मान सकते हैं, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री है ना। बायोलॉजिकल भगवान होते तो मानते ना। संवेदना किसको होती है? जो बायोलॉजिकल होता है, जो आदमी होता है, ह्यूमन नेचर को संवेदना होती है। नॉन बायोलॉजिकल को कैसा संवेदना भैया?
वो तो अपना अदानी अंबानी को दिलाने के लिए अमेरिका घूम रहा है, तो वो अमेरिका घूमते रह जाएंगे और हमारा देश। लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल युवा और लालू यादव जी के सिपाही उनको सोने नहीं देंगे जब तक हमारे लोगों को जांच नहीं हुआ, जब तक उन रेलवे के पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। क्षितिज मिश्रा, प्रदेश प्रवक्ता। देखिए, दिल्ली रेल हादसा एक सोची साजिश के तहत पे हुआ है। जब आपको मालूम था कि हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं और हमारा घर में एक ही कमरा है, तो 500 लोगों की दावत देने की क्या जरूरत है? रेल मंत्रालय अपने विचार से नहीं चलता, जनता की सुविधा को देखते हुए रेल को चलाया जाता है। आपने देखा कि रेल का जो है प्लेटफॉर्म को आपने चेंज कर दिया। आप देख रहे थे कि हमारे यहाँ लाखों की भीड़ होने वाली है, आप दूसरी रेल की व्यवस्था कर सकते थे, रूट चेंज कर सकते थे, इससे घटना बढ़ जाती। लेकिन आपको मालूम था कि इस घटना पर, इसमें मरे हुए लोगों पर हमें राजनीति सेकना है, इसलिए अश्विनी जो साहू जी जो है रेल मंत्री जो है वो सब इसका मतलब कार्यकाल में हुआ है, तो इसका विरोध तो होना चाहिए। मान लीजिए रांची में अगर झारखंड में किसी की घटना घट जाती है, हेमंत सोरेन की सरकार है, कोई बड़ी घटना घट जाती है, तो आज तमाम भाजपा वाले लोग खड़ा होकर बोलेंगे हेमंत सोरेन इस्तीफा दो। ताली तो दोनों हाथ। लोग चाहते क्या है कि उनको अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए था, अभी तक दे देना चाहिए था, अगर उनके अंदर मानवता है। क्योंकि कोई भी सरकार में अगर मंत्री बनता है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर बनता है, तो वो उसका एक ही काम होता है, जनता की हित में सेवा करना, जनता की सेवा करना। इसका मतलब है कि सीधी सीधी बात है कि मंत्री जनता का सेवा करना नहीं चाहते, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, वो उनको कुर्सी से मतलब है, इसलिए वो अभी तक इस्तीफा नहीं दिए। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि हमारे शासन काल में हुआ, हम प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद ये रेल मंत्री है, सारा डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हम हैं, तो ये भी तो जिम्मेवारी उनको लेना चाहिए ना। आखिर ये घटना क्यों हुई? और तमाम व्यक्ति जो मारे गए हैं लोगों को, उन लोगों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए। ये भारत सरकार की जिम्मेवारी है। दोषी पर कार्रवाई की बात तो लगातार सरकार कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आज आप जाके देखिए ना, वहां पर उस क्षेत्र में किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। सर, सरकार आप में है, आपका स्टेट है, कार्रवाई किस पर आप कीजिएगा? सबसे बड़ी सोचने वाली ये बात है। अगर हमारा स्टेट, झारखंड स्टेट में ये हुआ होता तो तमाम लोगों को भी एफआईआर करते और सबको जेल भेजते। प्रदेश उपाध्यक्ष युवा राष्ट्रीय जनता दल, मोहम्मद जफीर खान।